जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मन कैसे चल रहे हैं आज भी यहाँ पे बात करेंगे। आज गौर से सुनिएगा ज़रा, अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान आखिरी सांसें ले रहा है। पाकिस्तान की मईशत तकरीबन वेंटिलेटर पे लगी हुई है और पाकिस्तान का दर्द रखने वाला हर बच्चा, हर बड़ा पाकिस्तान के लिए इस वक्त परेशान है। पाकिस्तान में सैलाब आए, पाकिस्तान में तबाहकारी हुई, पाकिस्तान में मईशत का सैलाब आया, उसकी तबाहकारी हुई। पाकिस्तान के बाज़ारों के ऊपर अटैक हुए, पाकिस्तान के पूरे मुल्क के ऊपर हर कोने से, हर कुजले से अटैक हुए। ये अटैक्स करने वाला गैर मुल्की एजेंट, जिसको इमरान खान के नाम से लोग जानते हैं, वो दमा चौकड़ी मचा के कभी भी बैठा कुछ भी कह देता है। अंदाज़ा करें कि बैठे बैठे एकदम ख्याल आता है कि ये काम ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो मैं ये बयान छोड़ देता हूँ। अब वो बयान बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, बड़े ख़ास बयान होंगे। किन के लिए? उनके सपोर्ट करने वालों के लिए, यूथियों के लिए, गैर मुल्की इमरानडू और कादियानडूस के लिए, हमारे लिए नहीं। हमें उसके हर बयान से नुकसान पहुंचता है क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन है। पाकिस्तान की इसके साथ दुश्मनी उसकी अयां है। अभी उसने एकदम बैठे बैठे कह दिया जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन बात वही है कि अमल कुछ, बातें कुछ, कहता कुछ है, करता कुछ है। जो कहता है उसके उलट करता है। अब ये बंदा जो कह रहा है कि भी मैं जेल भरो तहरीक चलाऊंगा, इस बंदे को पहले देखें कहां बैठ के कह रहा है। ह्यूमन शील्ड बना के एक बिल में, ज़ुमान पार्क नामी बिल में घुस के बैठ के और अपनी गिरफ्तारी से डर के जो बंदा सहमा बैठा हो, इर्द गिर्द उसने डंडे दे के मैयां बैठाइयां, आंटियां, सारे लाहौर के सारे नशे इकट्ठे किए हों। आप लाहौर के किसी कोने खुजले में किसी जगह पे ऐसी कोई जगह खोल दें जहाँ पे नशेइयों को बताओ यहाँ से सूटा, शराब, हीरोइन सब कुछ मिलती है फ्री में, साथ में खाना भी मिलता है। तो सारे लाहौर का जितना भी नशे उधर चला जाएगा। आप सुबह करके देख लें कि इसके अपोजिट दूसरी साइड पे नहर पे आप भी करके देख लें। नशेइयों की तो ईद है, वो तो आ जाएंगे। वो आंटियां, कादियानडू आंटियां, वो तो आनी है, उनका मजहबी फ्रीज है। तो इसके अंदर बैठ के जो बंदा कह रहा है इस एसार में कि जेल भरो तहरीक शुरू करनी है, अंदाजा करें आप उसकी अकल का। उसके बंदे अदालतों में रुल रहे हैं, जमानतें ले रहे हैं, वो कह रहा है मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। जो भी उसके जिसके हवारी पर हाथ डालते हैं वो रोने लग जाता है, रोता है। मुशाहिद अल्लाह सैयद ने बता दिया था पहले ही कि रोगे तुम। वो रोता है। शेर रशीद की आपने वीडियो देखी होगी, पुलिस वाले के कंधे के ऊपर सर रख के रोया है, वो जो फ्रोन बना हुआ था। अब अंदाजा करें कि जब जिनका हवारी हैं ये लोग, उनका यह शर है, तो असल भगवान का क्या शर होना है। आप अंदाजा करें कि ये जो कुछ तो गिरफ्तार हुए ना, कुछ गिरफ्तारी के डर से भाग गए। अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को जान देनी। क्या क्या कि झूठ बोलने वाला वो खंजीर किस्म का गंदा शख्स जो अल्लाह के नामों को भी नहीं बख्शता रहा, वो कस्में खा खा के झूठ बोलता रहा, वो पाकिस्तान से फरार हुआ है, वो लीड्स चला गया। अब लीड्स में देखें उसका हाल क्या है, अंदाजा करें आप। सर कुछ कहना नहीं चाह रही है, बात कर ही नहीं सकते। दोस्तों, ये तो थे आपके जाने पहचाने शहरियार अफरीदी, और आपने बातें सुन ली शीदे की, दूसरे तीसरों की जो ज़मानत अप्लाई कर रहे हैं, और लीडर कह रहा है जेल भरो तहरीक। अब एक और इनका नगीना है, ये सारे मुशर्रफी हैं। एक और इनका मुशर्रफी नगीना बैरिस्टर सैफ, कंटेनर में जो उसने लिखा था मुशर्रफ ने कि मैंने पाकिस्तानियों को भर भर के बेचा है, उसका सारा अरेंज करने वाला, पैसों के मैनेज करने वाला, जहाँ पे कोई तहरीक चलानी हो उल्टी सीधी वहाँ पे फंडिंग करने वाला, उस बंदे में बर्दाश्त चेक करें। ये बिनस सलीम के शो में आ गया, उसने थोड़े सख्त सवाल किए, जरा सुने वो क्या कर रहा है। बैरिस्टर साहब, क्या इमरान खान साहब ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात का नहीं कहा था?
क्या खैर सगाली के तौर पे दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा गया था? क्या इमरान खान साहब तालिबान के दफातर नहीं खुलवाना चाहते थे? क्या इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, आपकी पूरी पार्टी ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसामा बिन लादेन तक को शहीद बोल दिया? क्या ये फैक्ट नहीं है सर? का प्रोग्राम हाई हिट करने के लिए बोली जा रही है, आपको कोई बात का पता ही नहीं है। बंद करें प्रोग्राम, जाएं यहाँ से। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको ये कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी प्रोग्राम को या सवाल को 2 टके का बोले। आई एम रियली सॉरी, आपकी राय 2 टके की होगी सर, आपकी राय 2 टके की होगी। एंड दिस गोज ऑन एयर अनएडिटेड, आपको लोग दिस गोज ऑन एयर अनएडिटेड। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक टिपिकल रिस्पॉन्स और माइंडसेट आपको बताया है कि जब आप जवाब नहीं देते सर, मुझे मत गुस्सा दिखाइए जाके तालिबान को ये गुस्सा दिखाइए, आप उधर जाके दहशतगर्दों को ये दिखाइए कि दहशतगर्द 2 टके के हैं। आप दहशतगर्दों को ये एग्रेशन दिखाइए। पाकिस्तान में बैठ करके सिविलियन एंकर्स को अपना एग्रेशन मत दिखाइए, कोई फायदा नहीं होगा। जिन्होंने आपके पुलिस वालों की मस्जिद पे अटैक किया ना, उनको जाकर ये एग्रेशन दिखाइए तो शायद पाकिस्तान किसी बेहतर सिचुएशन में हो। बैरिस्टर सैफ साहब। मेरे दोस्तों, एक है हमारा पाकिस्तान और उसके अंदर एक है कंजर इमरान खान। अब 2 चीजें इकट्ठी किसी सूरत में नहीं चल सकती। कैसे? आप गौर करके देख लें। इलेक्शन है, आप नहीं करवा सकते। कोई फैसले अदालती आप नहीं करवा सकते। कोई भी चीजें हैं आप नहीं करवा सकते। और उसको जैसा वो बंदा है वैसे उसको उसकी कंपनी ने, जो उसकी कादियाडू कंपनी है, उसने बंदे साथ दिए हुए हैं जो उसको सेफ करके अभी तक सिक्योर करके लेके फिर रहे हैं। अभी आप गौर करें कि अदालतों में बैठे हुए बंदेयाल है, तो अभी तक जो उसने बगैरती की, मैं बगैरती कहूंगा, जो आइन और कानून के खिलाफ फैसला करेगा वो बगैरती है। उससे बड़ी बगैरती कोई नहीं हो सकती। उसका आज तक तफसीली फैसला वो नहीं लिख सका और ना ही लिख पाएगा। जब लिखेगा वो मर जाएगा किसी एक साइड से। इसी तरह किसी एक साइड से मुराद है कि या वो कानून के जो खिलाफ फैसले किए हैं या उधर से मरेगा, या कानून के मुताबिक करेगा तो उधर से मरेगा। ये कहने का मतलब है। अब आ जाए दूसरी साइड पे, अतर मिनल्ला के साइड पे। अतर मिनल्ला ने कानून के खिलाफ फैसले किए, उसके गले में फंसे हुए। अब एक साइड पे वो उसी कानून में, उसी किताबों में से उसी सारे को सिस्टम और लगाता है और दूसरी साइड पे और लगाता है। अब आप अंदाजा करें कि वो बंदा ऐसा एक फैसला उसने कर दिया जिस फैसले में उसने इमरान खान के ऊपर से दहशतगर्दी की दफात उतारी हैं। उस फैसले के मुताबिक वो आइन के बिल्कुल मुनाफी फैसला है। आइन कहता है कि बंदे के तकरीर करने से दहशतगर्दी फैल जाती है, और ये कहता है तकरीर करने से दहशतगर्दी नहीं फैलती। अब ये किस कानून के मुताबिक इधर बैठ के फैसले करता है और किस मुल्क के आइन के मुताबिक चल रहा है? इस मुल्क के आइन ने, कानून ने इसको बहुत ज्यादा इज्जत दी है जो इसको माफक नहीं आई। उसने पाकिस्तान ने बचाया, इन लोगों ने पाकिस्तान बचाने की कोई नहीं कोशिश की कभी भी। ये इमरान खान बचाने के चक्कर में फंसे हुए हैं। क्यों? कि पीछे से कादियाडू से इनको बयान आते हैं, इनको हुक्म आते हैं और वो बजा लाते हैं। और ये सारी कादियाडू पार्टी है जो पाकिस्तान को शुरू से चिपकी हुई है। थैंक यू जी। तो मेरे दोस्तों, बातें गौर से सुनिएगा, ध्यान से। ये तो सारे आपने इसके कचरा सामान जो इकट्ठा किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी फैलाने के लिए, ये तो आपने उनका सारा देख लिया, आपके सामने भी है। खबरें वही हैं जो आप सुनते हैं। मैं इसलिए दोबारा ढूंढ के लाता हूं कि आप गौर करें कि हो क्या रहा है। कई खबरें हम सुन के सुनी कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मैं इसलिए ढूंढ के उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालता हूँ। तो देखें, ये सारी कार्रवाई जब पहुंची, वजीर दाखिला जो है वो है राना सनाउल्लाह, जिसके ऊपर 15 किलो हीरोइन डाली थी और नजायज़ डाली थी, झूठ बोला था, कस्में भी खाई थी, और वो बच गया। बस अल्लाह पाक ने करम नवाज़ी की, बच गया। इनको जब प्रोग्राम था उसको फांसी लगानी। जब उसके पास ये खबर पहुंचती है तो उसकी ललकार सुने, और राना सनाउल्लाह इसके लिए एक डरोना ख्वाब बन चुका है। वो उसको जब ख्वाब में भी देख ले राना सनाउल्लाह को, उठ के बैठ जाता है। 2 दिन उसको नींद नहीं आती। अंदाजा करें कि जब उसको पता चल रहा है उसने ये लफ्ज़ कहे हैं, इन लफ्ज़ों के बाद उसका क्या असर होना है, ये भी अंदाजा कीजिएगा। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा, तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को
तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था। तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए था, फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। और अब अगर तुमने ये कहा है कि अब तुमने ये कहा है कि तुम जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तो फिर याद रखो तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज मुहैया करेंगे, खाने की पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खान जाए भाड़ में, पाकिस्तान जिंदाबाद। लानता खुदा बनाया सिर्फ तेरे वास्ते, सिर्फ तेरे वास्ते।